हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल और आज से हम पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखो, पैथोलॉजी में अगर आप बुक पूछोगे ना तो रॉबिन्स एकदम स्टैंडर्ड बुक है, आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, एकदम इजी है। मैंने इसके नोट्स बना के रखे हैं, मैं आपको उस नोट से समझाऊंगा तो आपको पूरी पैथो आराम से क्लियर हो जाएगी। देखो, पैथो में फर्स्ट चैप्टर है ना, वो बेसिक इंट्रोडक्शन का है, तो वो अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। पैथो में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये सेल इंजरी वाले चैप्टर से स्टार्ट करना। ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सेल इंजरी का हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखेंगे और पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लेंगे और फिर इंडिविजुअल टॉपिक्स पे जाएंगे और उनको और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले देखो, सेल होता है वो अपने होम्योस्टेसिस में होता है। होम्योस्टेसिस मतलब सेल का नॉर्मल फंक्शनल स्टेट होता है, उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। पर जब होम्योस्टेसिस बिगड़ता है तब उस सेल की इंजरी हो जाती है। सबसे पहले कोई भी स्ट्रेस के कारण होम्योस्टेसिस अफेक्ट हुआ तो सेल क्या करेगा, सेल एडेप्ट करने की ट्राई करेगा। सेल के चार एडेप्टेशन है। सबसे पहले एट्रोफी। एट्रोफी मतलब सेल की साइज भी डिक्रीज हो जाती है और सेल का नंबर भी डिक्रीज हो जाता है। फिर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। फिर हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया में सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। और मेटाप्लेशिया। ठीक है, मेटाप्लेशिया मैं आपको एक दो लाइन में नहीं समझा सकता, वो उसको अलग से ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो, अगर सेल को माइल्ड और नॉन लीथल इंजरी हुई, देखो माइल्ड इंजरी है और नॉन लीथल, बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी नहीं है, तो सेल रिवर्सिबल इंजरी फेस करेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद सेल वापस से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेगा। अगर सेल को सीवियर और परसिस्टेंट इंजरी हुई, मतलब इंजरी है वो परसिस्ट कर रही है लंबे टाइम तक, तब वो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। और इरिवर्सिबल इंजरी के 5 डिफरेंट टाइप्स है। तो पहले दो क्लासिकल टाइप है, ये है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। ठीक है, ये दोनों क्लासिकल टाइप है। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ पैथोलॉजिकल प्रोसेस है और एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। मेनली फिजियोलॉजिकल होता है पर कुछ कुछ केसेस में पैथोलॉजिकल भी होता है। फिर नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस, ये 3 न्यू टर्म्स है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, ये नेक्रोप्टोसिस है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस से मिलके बनता है। फिर वैसे ही सिमिलरली पायरोप्टोसिस है, फेरोप्टोसिस है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सेल की इंजरी की बात कर रहे हैं, तो इंजरी सेल को कौन कौन से टाइप से हो सकती है। सबसे पहले तो इस्चेमिक इंजरी हो सकती है, मतलब ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। देखो, अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा टिश्यू तक और वो कैरी नहीं कर पाएगा, तो इस्चेमिया के कारण हाइपोक्सिया भी हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया भी सेल को इंजरी कॉज कर सकता है। फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो, टेम्परेचर के थ्रू इंजरी हो, केमिकल इंजरी हो, या फिर फ्री रेडिकल के थ्रू इंजरी। फ्री रेडिकल के थ्रू इंजरी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। या फिर कोई इन्फेक्शंस के थ्रू इंजरी हो। ठीक है, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट रॉबिन्स में दिए हुए ये सारे चीज़ें इस सेल को इंजरी कॉज करती है। ठीक है, फिर देखो सेल का इफेक्ट ऑफ इंजरी, मतलब सेल को इफेक्ट क्या होता है इंजरी से। देखो, जैसे ही कोई भी सेल को इंजरी हुई तो सेल का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली तो सेल के पास चांस होगा कि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर ले, पर एक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद सेल के पास वो चांस नहीं होगा कि वो वापस से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब देखो, यहाँ तक सेल के पास चांस है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहाँ तक सेल के पास चांस है कि वो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर ले, तो इसको इसीलिए इतने रीजन को रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। फिर इसको अगर पॉइंट को क्रॉस कर लिया, सेल फंक्शन इससे भी ज़्यादा कम हो गया, तो फिर वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज करे। ठीक है, और ये इफेक्ट ऑफ इंजरी है सेल की, वो इफेक्ट के साथ साथ ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करती है। देखो, रिवर्सिबल सेल इंजरी है वो परसिस्ट नहीं करेगी, वो थोड़े टाइम तक ही रहेगी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी वो परसिस्टेंट होगी, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। तो देखो, सेल में इंजरी हुई तो सेल फंक्शन कम हो गया, फिर उसके बाद कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये चेंजेस सीक्वेंस में याद रखना। सबसे पहले बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब चेंजेस है ना एटीपी के लेवल पे हो गए कि एटीपी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या फिर सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं करेगा, ऐसे सारे चेंजेस हो गए। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चेंजेस देखने को मिलेंगे, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें सेल में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि सेल इंजरी हो चुकी है।
फिर लाइट माइक्रोस्कोपी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और फिर लास्ट में ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना कि सेल को इफेक्ट क्या होगा, इंजरी के कारण सेल पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिर लाइट माइक्रोस्कोपी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और फिर ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन सेल इंजरी वाले चैप्टर के लिए। देखो अब अगर आपके पास रॉबिन्सन ना, तो उसमें देखना मैंने आज ये वाला पूरा चार्ट ड्रॉ करके समझा दिया। ठीक है, कि कैसे सेल एडेप्ट करेगा, सेल इंजरी रिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल होगी, फिर कौन कौन से कॉजेज है सेल इंजरी के। इसमें देखो कॉजेज में ना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान रखना कि हाइपोक्सिया से होगी, इस्चेमिया से होगी। और एक बात ध्यान रखना, इस्चेमिया से जो इंजरी होगी ना, सेल इंजरी, वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल इंजरी होगी। फिर देखो यहाँ पर और कुछ पढ़ने का नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स ध्यान रखना। और यहाँ पर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस में पढ़ना हो ना, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एक बार देख लेना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है पर देख लेना। ठीक है, और फिर देखो दूसरा ये ग्राफ हमने डिस्कस किया, ये ग्राफ है इफेक्ट ऑफ इंजरी ऑन सेल, मतलब सेल पे इंजरी की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने कवर कर दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सिबल सेल इंजरी से स्टार्ट करेंगे। जो ऑर्डर रॉबिन्स पे दिया है वही मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो उसकी नोट्स बना लेना, या फिर अगर नोट्स ना बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बार बार कितनी बार वीडियोस देखोगे, एक बार वीडियोस देख लिया फिर नोट्स को रिवाइज करना, आपको पैथोलॉजी में बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सिबल सेल इंजरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।